हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 12th का चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमारा चल रहा है। अब पार्ट चल रहा है उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, उसका वन पार्ट्स और कंपाउंड का बेसिक रूल्स वगैरह जो बेसिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को समझें। ठीक है, हम आपके लिए करवा रहे हैं क्लास नंबर 10th के ऑल सब्जेक्ट यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। ठीक है, उसके बाद क्लास नंबर 12th का इंग्लिश मिलेगा आपको फुल कंसेप्ट के साथ। तो चीज़ों को अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तुम्हारा है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, पार्ट नंबर 9 में आएगा ये। ठीक है बच्चों, क्लास नंबर 12th का है और ये यूपी बोर्ड्स के लिए हम प्रिपरेशंस करा रहे हैं 2026 के लिए। ठीक है, और पॉइंट है तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंसेस बनाना। इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। आप उसको अच्छे से वॉच करें और चीजों को आगे से अच्छे से समझें। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुमुलेटिव इसको हम कंपाउंड को 4 प्रकार से सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार में 4 तो यहीं लिखे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने नोट किया है। तो पहला है कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में। उसके बाद हम बात करें, आज हमारा चलेगा पॉइंट नंबर 2, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपके लिए ऐसा मैटर बनाता हूं ताकि चीजें आपकी समझ में बहुत ही अच्छी आ जाएं और आराम से आप उसको कर पाएं। ठीक है, तो आप देखिए पॉइंट नंबर 2 मैंने यहां डाला है, लिखा है कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है कि दो विकल्प सूचक वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, दो विकल्प सूचक वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन टू द सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रखा है कुछ कंजंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके ही हम वाक्य को चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है और, इसका मतलब होता है या। फिर होता है अदरवाइज, इसका मीन्स होता है अन्यथा। आइदर डैश और, इसका मतलब है या डैश तो या। ठीक है, आगे होता है नाइदर डैश नॉर, इसका मीन्स होता है ना ही डैश और ना ही। ठीक है, इसको याद रखना है। जहां डैश आ रहा है, जहां पर ये डैश जो लगाया ना मैंने, जहां डैश आ रहा है वहां पर आपको सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउंस आ सकता है। ठीक है, जहां डैश है वहां सब्जेक्ट आता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ये इसका कुछ बेसिक कंजंक्शन थे जो ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। इनको आपको लर्न करना है और इनको अप्लाई करना है सेंटेंस पे। ठीक है, तो आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि वर्क हार्ड फुल स्टॉप, दूसरा है यू विल फेल। ठीक है, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, यू विल फेल नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे बच्चों। अब इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले वर्क हार्ड, वर्क हार्ड बना देंगे। अब इसमें मैं और लगा दूं, और ओ आर, अब यहां लिख दूं यू विल फेल, यू विल फेल, ऐसे ही बन सकता है। इसको और एक और प्रकार से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसमें अदरवाइज लगा दीजिए। आप क्या लगा दीजिए, अदरवाइज। तो कह सकते हैं वर्क हार्ड अदरवाइज, अदरवाइज अब क्या रह गया है, यू विल फेल, यू विल फेल। आप ऐसे चाहो ऐसे बना लो, ऐसे चाहो ऐसे बना लो, आपका 100% करेक्ट है ये। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाते हो तो भी 100% करेक्ट है और ऐसे बनाते हो तब भी 100% करेक्ट है। तो चीजों को आपको समझना है, देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपका ये वर्क रहेगा कि जितने भी कंजंक्शन लिखे गए हैं आप उनको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तब चीजों को समझेंगे और सेंटेंस की जो लैंग्वेज है उसको समझने के अनुसार जो भी कंजंक्शन सेंटेंस में पुट होगा आप उसको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार उसमें
पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला सेंटेंस बनाते हैं। अगला सेंटेंस हमें दे रखा है यू हैव स्टोलन माई पेन, फुल स्टॉप, योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई पेन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इससे बना सकते हैं आइदर डैश और या तो या। ठीक है, तो बनाएंगे सबसे पहले आइदर यू। ठीक है, आइदर यू आ गया डैश पे, उसके बाद और लगाएंगे, उसके बाद क्या दे रखा है और के बाद क्या रखेंगे योर फ्रेंड, क्या लिखेंगे और योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब क्या करेंगे, जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। क्या आती है, तो आप लगा सकते हैं हैज स्टोलन माई पेन। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझिए एक बार, और एक सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बहुत भली भांति और अच्छे से कर पाएं। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगर चाहो तो आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो तो इसको मैं और बना सकता हूं। तो आप इसको कैसे बनाओगे, हाँ, स्टार्टिंग में हम नाइदर लगा सकते हैं, नाइदर, उसके बाद यहां डैश लिखा है, आप आई लगा दीजिए, आई लगा के आगे बढ़ेंगे, नॉर लिखा है नॉर, यहां पे नॉर लगा दीजिए। अब क्या करना है, अब नॉर के बाद क्या है, माई ब्रदर, क्या लिखना है, माई ब्रदर। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, माई ब्रदर। अब ये बताओ डिड नॉट और डिड नॉट में से ये चीजें लगानी है कि हमें नहीं लगानी, इसको आप अच्छे से समझें और मुझे बताएं, तुरंत कमेंट करें मुझे और देखें, चीजों को समझें। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है, जो गो है सेम वर्ब मिल रहा है आपको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, वेंट टू, कहां पे जा रहे हैं भैया, अलीगढ़, क्या जा रहे हैं, अलीगढ़। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज के ये वाला जो पॉइंट्स है मैंने आपको बनवा दिए 1 2 3 एग्जांपल्स, और मैंने इसमें से कई प्रोनाउन, ये कई तुम्हारे कंजक्शन, एक ये करवा दिया है ना, अदरवाइज करा दिया, आइदर करा दिया और नाइदर करा दिया। बाकी और भी चीजें हैं, आप उनको बहुत अच्छे से याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट कराने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में इसको आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, इसको भी पूरा कराते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम क्या क्या, इनके साथ जो कंजक्शंस आएंगे, क्या कौन कौन से कंजक्शन का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है येट, इसका मीन्स होता है फिर भी। ठीक है, फिर होता है बट, मीन्स होता है लेकिन, एक होता है स्टिल, ये होता है फिर भी। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में विरोध का भाव उत्पन्न होता है तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में क्या होगा, विरोध का भाव उत्पन्न होगा तो हम इन सेंटेंस, इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें और सेंटेंस के भाव के अनुसार ही कंजक्शन को ऐड करें। ठीक है, आपको सेंटेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके भाव को उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे निमंत्रण दिया। ठीक है, आई डिड नॉट गो, भैया मैं जाऊं या ना जाऊं, कह सकता हूं कि मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि ही इनवाइटेड मी। ठीक है, उसने मुझे बुलाया या फिर मुझे उसने निमंत्रण दिया, बट
आप इसमें लगा सकते हैं बट। क्या लगा सकते हैं? बट आई डिड नॉट गो। ठीक है, उसने मुझे निमंत्रण दिया, ठीक है, लेकिन, बट मीन्स लेकिन मैं नहीं गया। उसने मुझे बुलाया तो है भैया, मैं नहीं गया, मेरी मर्जी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं गया। तो आप इसको इस प्रकार से इसका सिंपल बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ही इज इल, ठीक है, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, और वो क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं ही इज इल, ही इज इल, फिर लगा सकते हैं स्टिल। इसमें क्या लगा सकते हैं? स्टिल लगा सकते हैं, स्टिल ही वर्क्स हार्ड। कह सकते हैं वह बीमार है फिर भी, वह बीमार है फिर भी कठिन परिश्रम करता है। वह बीमार है फिर भी क्या कर रहा है? वो कठिन परिश्रम करता है। अगला इसको सेंटेंस लिया है मैंने, रवि इज पुअर। रवि क्या है? गरीब है। ही इज हॉनेस्ट, ठीक है, वह ईमानदार है। गरीब तो है लेकिन कैसा है? ईमानदार है। अब यहाँ पे हम इट का येट का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो रवि इज पुअर येट, ठीक है, रवि इज पुअर येट ही इज हॉनेस्ट। अब इसका सेंस क्या बनेगा? रवि गरीब है फिर भी, रवि गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पॉइंट नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। जो भी कंजक्शन है इसमें आप इनको याद करें और सेंटेंस के भाव को समझने की कोशिश करें, और सेंटेंस के भाव के अनुसार ही इनमें जो कंजक्शन वर्ड है उसको पुट करें और सेंटेंस को चेंज कर लें, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकें और इसको लिख सकें। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4 है। कौन सा है? पॉइंट नंबर 4, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। हम कैसे बना सकते हैं? तो उनके लिए पहले हमें कुछ जो कंजक्शंस हैं उनको याद करना पड़ेगा। जो पहला हमारा जो कंजक्शन है वो है सो, और सो मीन्स होता है इसलिए, और एक होता है देयरफॉर, ये भी इसलिए होता है, एक होता है फॉर, क्योंकि। ये मैजिक वर्ड है कंपाउंड का, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से याद करें फॉर को, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड्स है और हमेशा याद रखना है कंपाउंड में ही फॉर आता है, अदरवाइज और कहीं फॉर नहीं आता। तो अब हमें इस सेंटेंस को बनाना है कि आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, ठीक है, मैं शांति लेने के लिए मरना चाहता हूं, ठीक है, या मैं शांति के लिए मर सकता हूं। अब बात ये करी जाए कि हमें करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बस आपको इसलिए मैं पापी हूं, मैं इसलिए मरना चाहता हूं। तो आप बना सकते हैं इसको, आई एम अ सिनर। सिनर मीन्स होता है पापी बच्चों, तो आप लगा सकते हैं सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। अगला जो पॉइंट्स है वो ये है कि एक नोट्स लिखा है कि जब फॉर का प्रयोग किया जाए, फॉर मतलब ये वाला फॉर, जब फॉर का प्रयोग किया जाए तो दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं तथा फॉर लगाकर पहले वाक्य को जोड़ने पर वाक्य कंपाउंड बन जाता है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा एक, और एग्जाम्पल हम पहले वाले को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं आई एम अ सिनर, ठीक है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? फॉर लगाना है इसमें। तो हमें दूसरा वाला जो वाक्य है ना, ये वाला वाक्य हमें लिखना है पहले। कब लिखना है ये वाक्य? पहले लिखना है।
और ये वाला वाक्य लगाना है बाद में। कब लिखना है? ये बाद में लिखना है। तो आप लगा दीजिए, आई कैन नॉट डाई इन पीस। ठीक है बच्चों, अब पहले वाले वाक्य को जोड़ेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा फॉर। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। अब पहले वाले वाक्य को जोड़ दो, आई एम अ सिनर। आई एम अ सिनर। इस प्रकार से भी आप फॉर लगा के वाक्य को बना सकते हैं। आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर आपको फॉर लगाना है तो दूसरे वाक्य को पहले लिखेंगे और पहले वाक्य को फॉर लगा के उसमें जोड़ देंगे, तो आपका वाक्य बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नजर भर के देख लीजिए ताकि आपको बनाने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इनको हम और आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इनको हम एक नए तरीके से बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं ही केम हेयर, ही केम हेयर। अब यहाँ एंड लगा सकते हैं, एंड डिड हिज वर्क, डिड हिज वर्क के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है ही इज अ फूल, ही इज अ नॉटी। बना सकते हैं ही इज अ फूल। ठीक है, एंड अ नॉटी। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस हमें दे रखा है ही वॉज एंग्री, ही सैड नथिंग। अब इसको हम फॉर से बनाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यह वाला वाक्य पहले लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ही सैड नथिंग फॉर लगा देते हैं, ही वॉज एंग्री। इस प्रकार से हम वाक्य को बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक और चीज हमने लिखी है कि दो परिणाम वाले सूचक शब्दों को जोड़ते हैं हम कंपाउंड में। जब दो परिणाम किसी वाक्य में होते हैं उनको जोड़ना ही कंपाउंड कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड की आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भी कंजक्शन आपको याद ना रहे तो आप फॉर कंजक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फॉर लगाने से आप कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटेंस कोई सा भी सही, आपको क्या करना है कि दूसरे वाले वाक्य को पहले लगाना है, उसके बाद फॉर लगाना है और पहले वाक्य को बाद में लगाना है। आपका सेंटेंस कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और आपके पास जो बुक है आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब हमारे दो पार्ट्स, इसके चारों पार्ट्स कंपाउंड के कंप्लीट हो चुके, कह सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंसेस बनाना या सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अगले जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगा हमारा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। ठीक है, तो आप चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि चीज़ें अगर आपको अच्छी मिल रही हैं तो आप चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करने का मीन्स यही है कि आप चीज़ों को समझें और चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें और चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, हमें तभी प्रसन्नता मिलेगी, तभी खुशी मिलेगी जब आप चीज़ों को बहुत अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपको चीज़ों का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। जब चीज़ों का अच्छा ज्ञान होगा तो जब बोर्ड के एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे से सेंटेंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, जब सारी चीजें आपको पता है तो आप सेंटेंस को एकदम अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है यूपी बोर्ड 2026 के लिए प्रिपरेशंस इंग्लिश का क्लास नंबर 12। ठीक है, तो आप चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और नए लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।